अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो जान से मार दूंगा तेरे भाई को। अब या तो तू नीली की जिंदगी की दुआ कर या फिर अपने भाई की। हट। अगर बड़े भाई की माफी चाहिए ना तो तुम्हें सबसे पहले जाकर उस लड़की से माफी मांगनी होगी। मेरी बच्ची को होश आ गया? नहीं, होश तो नहीं आया, लेकिन डॉक्टर ने कहा वो खतरे से बाहर है। या अल्लाह, तेरा शुक्र। अभी मिलने नहीं देंगे तुझे। बेटा, किस्मत बार बार दस्तक नहीं देती है, और अगर खुशी इस तरह से तेरे पास खुद चलकर आई है तो तू दिल का दरवाजा खोल दे, बात मान ले मेरी। देख, इतने बड़े घर का लड़का है, तुझे इज्जत से ब्याहना चाहता है। पहले तो मेरा भी दिल बहुत डर रहा था, लेकिन तू जरा सोच तो सही, तुझे वो इज्जत देना चाहता है, खुशी खुशी ब्याह के घर लेके जाएगा। वो अजाला करना चाहता है जो कुछ भी तेरे साथ ज्यादतियां हुई है। एक बार सोच ले, तेरी हाँ का मुझे इंतजार रहेगा। मैं तेरी माँ हूं, कभी तेरे लिए गलत फैसला नहीं करूंगी। हसन, देखो, मैं चाहती हूँ कि पहले तुम्हारी बात पक्की हो जाए, फिर काशान की शादी हो। मामा प्लीज, नॉट नाउ। ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन जिस दिन तुम्हें कोई लड़की पसंद आ जाए मुझे बता देना, मैं फौरन तुम्हारी शादी कर दूंगी। श्योर। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे आपसे काम है। जी जी, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है वकील साहब। दरअसल काम ये है कि खुला के पेपर तैयार करवाने हैं मुझे एक लड़की की तरफ से। जी, उसका शौहर जेल में है। जी बिल्कुल ठीक है, आप खुला के पेपर हम कोर्ट में दायर कर देते हैं, जब तक आप डॉक्यूमेंट तैयार करवा लें। जी ठीक है, तो फिर शाम में मैं आपकी तरफ शक्ल लगाता हूं। अल्लाह हाफिज। क्या बात कर रहे थे वकील साहब तुमसे? मामा, वो दरअसल मैं वकील साहब से उनके हाल हवाल पूछ रहा था। इससे पहले तो उन्होंने कभी फोन करके तुम्हारा अहवाल नहीं पूछा। आपको कोई काम है मुझसे? हाँ, देखो हसन, मैं जानती हूँ तुम बहुत हसास हो और तुम्हारी फीलिंग्स को भी समझती हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि काशान का कसूर है सब इसमें? आपके सामने उसने सच खुद कबूल किया था मामा, इससे बड़ा सच और क्या होगा? इंसान प्रेशराइज भी तो हो सकता है। ओके, इट्स ओके, सब मेरी गलती है। इसका अजाला भी मैं खुद ही भरूंगा। भाई है वो मेरा, मोहब्बत करता हूं मैं उससे, इसलिए सजा दे रहा हूं खुद उसे। कैसी सजा? पता चल जाएगा आपको। हसन, मैं पूछ रही हूँ कैसी सजा? क्या करना चाहते हो तुम? इस बात का जवाब नहीं दे सकता मैं आपको अभी, वक्त आपको खुद ही दे देगा इस बात का जवाब। साहब जी, आपने बुलाया? अब मनाल हॉस्पिटल चली गई? हाँ जी, कब की? आपको नहीं पता? तुम एक कप मेरे लिए कॉफी ले आओ। जी।
साहब जी, आपने आज अस्पताल नहीं जाना? नहीं। अच्छा, तो फिर आप मुझे मेरी अम्मा के घर ले जाएंगे आज? वो क्या है ना जी, मैंने उस दिन से नीली को नहीं देखा ना, तो दिल बड़ा बेचैन है। तो अपने भाई से बोलो ना, वो ले जाए तुम्हें। लो, जब अपनी गाड़ी है। वो मैं कह रही थी कि मेरे भाई के पास तो जी साइकिल तक नहीं है, गाड़ी कहाँ से आएगी। मैं बस कह रही थी कि आप अगर छोड़ा तो। रावी, एक तो तुम्हारी ख्वाहिशें खत्म नहीं होती। अच्छा ठीक है, शाम को देखता हूँ। फिलहाल तुम एक कप कॉफी लेके आओ। नीली, डरो मत, मैं जवाब लेने के लिए आया हूं। तो फिर क्यों आए हैं आप यहाँ? ये फूल देने के लिए आया हूं। ये फूल देखकर तुम्हें जिंदगी में आती हुई बाहर नजर आने लगे? मैं इस वक्त कुछ समझने के काबिल नहीं, और ना ही आपके काबिल हूं। कौन किसके काबिल है और कौन नहीं, इसका फैसला खुदा करेगा। और तुम अगर मेरे काबिल नहीं होती तो उस वक्त मैं यहां नहीं होता। मैंने खुला के पेपर तैयार करवा लिए, दस्तखत कर दिए। और हाँ, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। अल्लाह हाफिज। भैया, आए ना, ब्रेकफास्ट करते हैं। काफी अर्सा हो गया दोनों भाइयों ने साथ बैठ के ब्रेकफास्ट नहीं किया। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ये तो कोई तरीका नहीं। मनमानी कर रहे हो ये तो ठीक है, मगर साथ नाश्ता न करना ये क्या तरीका है, बताओ। मजबूर किया जा रहा है मुझे मामा। छोड़े ना भाई, वैसे ही आपकी वजह से इस घर में पहले ही बहुत डिस्टर्बेंस है। मेरी वजह से? हाँ, इस घर में डिस्टर्बेंस मेरी वजह से हुई है काशान, बोलो। ओके, मैं कहना चाह रहा था कि वो फजूल लड़की की वजह से। जो कुछ तुमने किया तुम्हें जरा भी एहसास नहीं? कमान, दोनों भाई बैठो, नाश्ता करो। शाबाश, चलो। मामा, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये बात खत्म होने वाली नहीं है? आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा है कि एक लड़की की जिंदगी तबाह हो गई है? और मामा, आप मुझसे कह रही हैं कि मैं इस बात को खत्म कर दूं? हाँ, कैसे खत्म कर दूं? बात इतनी बड़ी नहीं है भाई, जितनी बड़ी आप बना रहे हैं। हसन, कहां जा रहे हो? मेरी बात सुनो। काशान, तुम तो आओ इधर, नाश्ता करके जाओ। क्या हो गया दोनों को, लड़ते ही रहते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं। अच्छा, तो ये देने आया था तुझे? हाँ। और क्या कह रहा था? कुछ नहीं। अच्छा, ये दिया और चला गया? मुझे पागल बना रही है? कह रहे थे वकील साहब से बात हो गई है,
खुला के पेपर्स बनवा ली। अब तो तू खुश है ना अम्मा, या और कुछ पूछना है तुझे? नीली, ये तो फरिश्ता बनकर आया है। देख, इससे अच्छी बात और क्या होगी? तू बस हाँ कह दे। मुझे पता है अम्मा, मेरे मुस्तकबिल के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। तू मत सोच। देख, तुझे भी तो काशान को सजा देनी थी ना बेटा। इससे अच्छा और मौका नहीं मिलने वाला तुझे। उसके भाई की बीवी बन जा और सबक सिखा दे उसको। हाँ अम्मा, तुम ठीक कह रही हो। खुशी से दी हुई चीज ही जगह बनाने के काम आती है बेटा। अस्सलाम वालेकुम खाला। आ गई आप? वक्त मिल गया आपको काम पे आने का? नहीं नहीं खाला, वो मेरे घर में। हाँ हाँ, शुरू हो जाओ। नए नए ड्रामे तो तुम लोग को करने आते हैं, जैसे नसरीन क्या करती है। नहीं खाला, मैं सच कह रही हूँ, मेरी नंद अस्पताल में थी। हाँ, जहर खा लिया होगा। जहर खाया, फिर उसके बाद जिंदा भी बच गई। भाई ऐसा जहर हमें भी ला दो, हमें भी किसी को देना है ये। अरे जाओ, जाके किचन में काम करो, मेरे मुंह क्या तक रही हो? रोज बहाने आ जाती है, रोज बहाने कर। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये बड़े लोग कभी भी हमारी मजबूरियां नहीं समझ सकते। क्या मतलब? मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ आई। दादी ने कुछ कहा? तुम्हें तो पता है ना, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। तो तुम्हें पता है दादी का मिजाज। अच्छा तुम ये बताओ, डॉक्टर के पास गई थी? नहीं। सारा, तुम्हें पता है शादी के बाद मर्द बहुत जल्दी बदल जाता है। अगर मुझे पता होता ना पहले, तो मैं कभी भी शादी नहीं करती। तो मतलब तुम डॉक्टर के पास नहीं गई? मैं कैसे जाती हूँ, मुझे लेकर नहीं गया। मेरे सारे ख्वाबों पर पानी फिर गया। शादी के बाद ऐसा लगता जैसे मेरी जिंदगी को किसी ने पिंजरे में कैद कर दिया हो। तो गुड़िया, तुम्हें किसने बोला था इधर कैद होने के लिए? अम्मा ने। अच्छा चलो छोड़ो, आज चली जाना, ठीक है? अरे क्या राम कहानी सुना रही हो अपनी? काम में लगो अपने। जहाँ करिए बातें करनी, जहाँ करिए बातें करनी। बेटा, तुमने मनाल से माफी मांगी। माफी? किस चीज की माफी? देखो बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपने रिश्ते के बीच किसी को आने मत देना, लेकिन तुमने मेरी बात को अहमियत ही नहीं दी। अम्मी, जब उसे खुद को एहसास नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं? मुझसे ज्यादा वो अपनी जॉब को कंसीडर करने लगी है। हमारा रिश्ता, उसे लाइट ले रही है वो बहुत। ऐसा तुम सोचते हो बेटा? अगर वो तुमसे नाराज है तो तुम जाकर उससे बात कर लो। क्या इस तरह जिंदगी गुजारोगे? कोई ना कोई हल तो निकालना होगा ना बेटा। बेवजह की खामोशी जिंदगी को खत्म कर देती है। अम्मी, आप नहीं समझेंगी, छोड़ दें आप। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और जब करनी होगी ना तो मिनाल से मैं खुद कर लूंगा। बहुत डिसार्ड हुआ उसकी तरफ से मैं। यही मौका है राबी, चोट गर्म है, मरहम लगा दे। अगर ये खाला जी मेरे रास्ते से हटे तो कुछ होना। राबी,
राबी। जी जी खाला जी आई। जी 1 मिनट। जी खाला जी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आकर जरा मेरा सर दबा देना। जी। क्या कहा तूने मेरे भैया? हाँ बोल ना, क्या कहा है? क्या रोने जाके रोए तूने उनके सामने? छोड़ मुझे, जाके अपने भाई से पूछ यहाँ क्या करना है। 2 टके की लड़की 2 टके में मेरे ही भैया को मेरे खिलाफ जाके खड़ा कर रही है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। ये नहीं, अपनी जबान संभाल के बात कर, मेरे मुंह में भी जबान है। अच्छा तुम्हारे मुंह में भी जबान है तो बोल ना, सबको चीख चीख के बोल के तेरी कहानी क्या है, ताकि तू मशहूर भी हो जाओ, तुझे पैसा भी मिले। तू मुझे धमकी दे रहा है, मुझे धमकी दे रहा है तू? हाँ दे रहा हूँ तुझे, क्या कर लेगी बोल? दे रहा हूँ तुझे धमकी। सब समझता कि तू किसकी शय पे इतना उछल रही है। अबे 2 मिनट लगेंगे तेरी औकात याद दिलाने मुझे। ये औकात बताएंगे मेरी, जिनकी खुद की कोई औकात नहीं है, मेरी औकात बताएंगे ये। अगर आज ये बाजियां खत्म ना हुई तो इस हद तक गिर सकता हूँ, सोच भी नहीं सकती। तू जाता है या तेरे भाई को बुलाऊं तुझे ले जाने के लिए? चल चल निकल यहाँ से। अपनी शक्ल देखने के लिए तरस जाएगी, ऐसी जगह जाके फेंकूंगा मैं तुझे। डरती नहीं हूँ तुझसे, चल धमकी मत दे मुझे। अरे हट! याद रख, आखिरी बात। ये क्या क्या किया है काशा? तुझे मैंने नहीं कहा था कि तू हसन की बात मान ले, तभी इस मनहूस का मुंह बंद होगा। अम्मा तो मुझे फोन दे। नहीं, तू पहले मुझे बताएगी तू क्या बात करेगी। अम्मा तो मुझे फोन देना। नीले, नीले। जी वो केस कोई बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था, तो इसीलिए मैंने डॉक्टर सलीम को रिफर कर दिया। जी बिल्कुल ठीक है, मैं उन्हें कॉल कर दूंगा। थैंक यू। कॉफी? अरे कॉफी थोड़ी देर पहले तो पी है मैंने। वो मुझे लगा कि आज आप अफसरदा होंगे मनाल बाजी की वजह से, तो शायद जरूरत होगी किसी से बात करने। मेरा मतलब है कॉफी की। वेल थैंक्स फॉर द कॉफी, तुम जा सकती हो। वैसे अगर आप चाहें तो मुझसे अपने दिल की बात कर सकते हैं, जैसे मैं कर लेती हूँ आपसे। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मनाल बाजी को भी नहीं पता। मैं तुमसे क्या बात करूँगा, जाओ यहाँ से। मैं तो जी बस ऐसी हमदर्दी में। अरे आई एम सॉरी। अब तुम बैठो बैठो बैठो, 1 मिनट बैठो। अरे मैं अभी आता हूँ, बैठो बैठो। अल्लाह। अल्लाह।
कुछ आराम आया? हाँ हाँ, आराम तो आना ही था। आपने जो लगाया। क्या मतलब मैंने लगाया? मेरा मतलब है कि डॉक्टर ने बाम लगाया है तो आराम तो आ ही जाएगा। लेकिन आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। वो तुमने कब इस तरह से पकड़ाया और फिर शायद आगे बढ़ी। कोई बात नहीं, चोट तो लग जाती है, मरहम लगाने वाला होना चाहिए। तेरी बातों का बुरा मत मानिए, आदत है मुझे। नीली की अगर शादी होगी हसन से तो वो हसन के घर उसकी बीवी की हैसियत से जाएगी, और फिर किसी की मजाल नहीं है कि हमारी बच्ची पर कोई नजर उठा कर देखे। 50% भैया ने झुकाव दिखाया होगा और 50% रीना ने उसे अपने जाल में बसाया होगा। अब्बा तुझ पे भरोसा करके मैं कौन सा सुखी रही हूँ, और बर्बादी के लिए मेरे पास क्या बचा है? सब कुछ तो बर्बाद हो गया, और अब तो मुझे की बर्बादी देखनी अपनी आंखों से, चाहे उसके लिए मुझे हसन को ढाली क्यों न बनाना पड़े।